नमस्कार। सत्येंद्र सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सत्य की हुंकार। आज आपको हम बताएंगे एक ऐसे अफसर के काले कारनामे की कहानी जो उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का जिलाधिकारी रहा, कई जनपदों का मुख्य विकास अधिकारी रहा, उत्तर प्रदेश शासन के कई विभागों में विशेष सचिव रहा, कई विभागों का प्रमुख सचिव रहा और समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह यादव के लाडले बबुआ के मुख्यमंत्री काल में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का प्रमुख सचिव रहा। जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक चर्चित अफसर गुरदीप सिंह की। इनके काले कारनामे सुनकर चंबल और बीहड़ के डाकू भी शर्मसार हो जाएंगे। आईएएस गुरदीप सिंह के विभाग में ही विशेष सचिव के पद पर तैनात थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस अफसर संतोष राय। इन दोनों अफसरों ने बबुआ की सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपया राजस्व लूटा और लुटवाया। बबुआ की सरकार में ही उत्तर प्रदेश के अमेठी विधानसभा से चुनकर आए महाभ्रष्टाचारी, कभी बीपीएल धारक रहे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिनका मौजूदा पता है उत्तर प्रदेश का जिला कारागार। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह जिला कारागार में क्यों है। आईएएस गुरदीप सिंह, आईएएस संतोष राय, भ्रष्टाचारी गायत्री प्रसाद प्रजापति की तिकड़ी ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए। सर्वाधिक निशाने पर था उत्तर प्रदेश का जनपद सोनभद्र। बबुआ के शासन काल में ही इस तिकड़ी ने जनपद सोनभद्र से हजारों करोड़ रुपए की खनिज संपदा की लूट की। यकीन मानिए, यह सब हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, यह दावा तमाम साक्ष्यों, प्रमाणों, पुख्ता प्रमाणों और विधिक राय पर आधारित है। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में आम चुनाव थे। समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह के लाडले। अब उत्तर प्रदेश लूट और भ्रष्टाचार के लिए चारों तरफ से माकूल और मुफीद जगह थी। अब खेल शुरू होता है भ्रष्टाचार का। उधर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पड़ी कई याचिकाओं पर कोर्ट ने नए खनन पट्टे देने पर स्वीकृति पर रोक लगा रखी थी। दूसरी तरफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नए स्वीकृत पट्टों पर काफी सख्त नियम बना रखे थे। ऐसी परिस्थितियों में नए खनन पट्टे नहीं दिए जा सकते थे। तब इन सातिर भ्रष्ट अफसरों ने तथा भ्रष्टाचारी गायत्री प्रसाद प्रजापति की तिकड़ी ने अवैध खनन के उद्देश्य से बाधित अवधि विस्तार करना शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश खनिज नियमावली 1963 में कहीं भी बाधित अवधि विस्तार दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इन भ्रष्ट तिकड़ी ने एक शासनादेश जारी किया जो बाधित अवधि विस्तार करने का था और सहारा लिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, जिसमें कहा गया था कि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा खनन कार्य प्रतिबंधित किया गया है तो प्रतिबंधित अवधि के तुल्य बाधित अवधि विस्तार दिया जा सकता है। अब इसी आदेश का सहारा लेकर झांसी, बादा, हमीरपुर, सोनभद्र, जहां जहां खनन कार्य होते हैं सभी जनपदों में समाप्त हुए खनन पट्टे धारकों को बुलाया और बुलाकर आवेदन मंगाए गए तथा मनमानी ढंग से खनिज संपदा की लूट के नियत से सैकड़ों बाधित अवधि विस्तार दे दिए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में लूट का नंगा नाच शुरू हो गया। जनपद सोनभद्र खनन उद्योग के लिए प्रमुखता से जाना जाता है। भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण आपको बता रहा हूं। जनपद सोनभद्र के तहसील रावर्ट्सगंज के बिल्ली मारकुंडी के अराजी संख्या 7347 का रकबा 1.1 एकड़ क्षेत्र में गिट्टी बोल्डर स्टोन का 10 वर्षीय खनन पट्टा जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर 25/1/2002 से 24/1/2012 तक वात जातम स्टोन को पट्टा दिया गया था। वात जातम स्टोन वर्क्स ने 10 वर्ष तक खूब जमकर खनन कार्य किया। इस 10 वर्ष के मध्य किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा खनन पट्टे पर कोई खनन कार्य कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया था। समाप्त हुए खनन पट्टे के पट्टे धारक को इन भ्रष्टाचारियों ने बुलाया। जो पट्टा समाप्त हो गया था उसको इन भ्रष्टाचारियों ने बुलाया और 778 दिन का बाधित अवधि विस्तार दे दिया गया। जैसे ही इस भ्रष्टाचार की सूचना हम लोगों को मिली
तत्काल इसकी शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी सोनभद्र से मिलकर किया। जिलाधिकारी सोनभद्र ने कहा कि मैं जानता हूं कि यह आदेश खनिज नियमावली 1963 के नियम विरुद्ध है, पर हम मजबूर हैं, शासन का आदेश है, हम खनन कार्य रोक नहीं सकते। मजबूर होकर अवैध खनन लूट कांड की अपील लोकायुक्त लखनऊ के समक्ष किया गया। भारतीय पुलिस सेवा के एक जांबाज अफसर हैं अमिताभ ठाकुर। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर जी हैं, जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखती हैं। उन्होंने अवैध खनन तथा आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त समक्ष पहले से किया था, जिसकी जांच चल रही थी। मैंने भी इस प्रकरण के विषय में बताया और हमने निवेदन किया कि हमारा भी प्रकरण लोकायुक्त के समक्ष चल रही जांच में शामिल किया जाए। हुआ ऐसा भी, लोकायुक्त ने इस प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरणों को भी जांच की। जांच के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर कार्रवाई करने को कहा, परंतु तत्कालीन सरकार ने इन भ्रष्टाचारियों पे कोई कार्रवाई नहीं की। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष कई लोगों ने याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई कर रही है। दर्जनों आईएएस अफसरों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। प्रमुख सचिव रहे खनन विभाग के, उनसे भी घंटों सीबीआई ने पूछताछ किया। मैंने भी सीबीआई अफसरों से मिलकर भ्रष्टाचार के प्रकरणों को सौंपा तथा कार्रवाई करने का निवेदन किया। उत्तर प्रदेश में आम चुनाव 2017 करीब आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, ना गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब लगा कि भ्रष्टाचारियों के खैर नहीं है, भ्रष्टाचार का अब समूल नाश होने वाला है। ऐसा लगा कि अब वाकई राम राज्य आने वाला है। प्रचंड बहुमत से जनता ने भाजपा को जिताया कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं है, सभी भ्रष्टाचारी अब जेल भेजे जाएंगे। परंतु दुर्भाग्य है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी कल भी मस्त थे, भ्रष्टाचारी आज भी मस्त हैं। उत्तर प्रदेश के थानों, तहसील, अस्पतालों में लूट कल भी हो रही थी, लूट आज भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुख्ता प्रमाण के साथ इन भ्रष्टाचारियों की शिकायत आपसे मिलकर, व्यक्तिगत मिलकर दिया था। आपसे निवेदन किया कि इन भ्रष्टाचारियों ने उत्तर प्रदेश का हजारों करोड़ रुपया लूटा और लुटवाया है। इसकी जांच कर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करवाइए। आपके आश्वासन के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत हैं, आप पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, आप आम लोगों की उम्मीद हैं, आप उत्तर प्रदेश के गरीब गुरबों की आवाज है। आपने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आपसे निवेदन है कि एक बार ईमानदारी से इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कराइए, तभी ना गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। भ्रष्टाचार पर करो वार, अब की बार मोदी सरकार का नारा चरितार्थ होगा। कार्रवाई हो, इसी उम्मीद के साथ अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार।